Hello everyone, the students of class 10th. Today I am here with the 70th lecture, and in this lecture we will continue the 100 Dresses 2 chapter. We all know that Wanda Petronsky has left the school. She has won the competition, and Maddie and Peggy are anxious to meet her to tell her that she had won. So they were planning to go to her house because the letter of her father, letter of Wanda's father tells that Wanda has left the school. So let us start. The two girls hurried out of the building, up the street towards Boggin Heights, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. ये दोनों लड़कियां कौन? मैगी एंड पेडी, मैडी एंड पेगी। वो जल्दी से घर से बाहर निकली और गली से होते हुए बॉगिन हाइट्स के तरफ गई। ये जो शहर का जो पार्ट था वो नवंबर के महीने में मना था इधर आना। क्यों? क्योंकि वहाँ बूंदाबांदी बारिश प्लस गीली जगह हुआ करती थी, साथ में निराशा वाली जगह थी वो। वेल एट लीस्ट सेड पेगी ग्रफली। ठीक है, कम से कम पेगी बोलती है पूरे कठोरता के साथ कि आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। मैंने तो कभी उसको विदेशी नहीं कहा, कभी उसके नाम का मैं मजाक नहीं उड़ाई। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। मैं तो कभी सोचती ही नहीं थी कि वो सोचती है, यानी वैंडा सोचती है कि हाँ उसका हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो ऐसा तो मैं सोचती ही नहीं थी। I thought she was too dumb. मैं तो समझती थी कि वो बहुत ज़्यादा गूंगी है, मतलब कुछ वो बोलती ही नहीं है, अनसुना करती है। And गी, look how she can draw. और आगे बढ़ो, देखो कि कैसे वो इतना अच्छा ड्रॉ करती है, इतना अच्छा डिज़ाइन बनाती है। मैडी could say nothing. मैडी कुछ नहीं बोली। All she hoped was that they would find Wanda. सिर्फ वो यही सोच रही थी, उम्मीद कर रही थी कि वैंडा से वो मिल पाए। She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her. वो मैडी चाहती थी कहना उसको कि हम लोग को बहुत खेद है, हम लोग दुखी हैं कि तुमको हम लोगों ने चुना, यानी तुम्हारा मजाक हम लोगों ने उड़ाया। And how wonderful the whole school thought she was. और ये भी उसको बताना चाहती थी कि पूरा स्कूल कितना विचित्र हो, तुम ये सोच रहे हैं लोग कि तुम कितनी अच्छी हो। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और फिर ये कहने के लिए कि तुम ये जगह छोड़ के मत जाओ, स्कूल छोड़ के मत जाओ, हर कोई स्कूल में तुम्हारे साथ अच्छा रहेगा। शी एंड पेगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस। वो कहती है कि मैं और पेगी दोनों के दोनों लड़ेंगे अगर कोई तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करेगा तो। आई थिंक हाँ, ये जब कहती है उसके बाद द टू गर्ल्स हरीड ऑन। ये दोनों के दोनों लड़कियां तेजी से आगे बढ़ रही है। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। वो उम्मीद की थी कि अंधेरा होने से पहले वो उस पहाड़ी के चोटी पे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। आई थिंक दैट इज़ वेयर द पेट्रॉन्स्की लिव। मेरा ख्याल है कि वही वो जगह है जहाँ पे पेट्रॉन्स्की रहती है। मैडी बोलती है, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। एक छोटे से उजले घर के तरफ इशारा करते हुए मैडी कहती है कि मेरा ख्याल है कि वैंडा पेट्रॉन्स्की वहीं पे रहती है। Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. वो कहती है
कि घास के छोटे छोटे टुकड़े जो है ना चिपके हुए हैं, तिनके चिपके हुए हैं रास्ते में, जिस तरह से बिल्ली के बच्चे के पाँव के निशान की तरह। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लाइक यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। उसके जो घर का और उसके छोटा सा एक आंगन है जिसमें घास नहीं है, स्पार्स लिटिल यार्ड है, बिना घास वाला, वो भी पुराना दिख रहा है, लेकिन साफ सुथरा। ये देख करके उसको ऐसा लगता है कि यहीं पे वेंडा पेट्रोंस्की रहती है। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। उस घर के चारों तरफ जीवन यानी जिंदगी यानी आदमियों का कोई पता आता नहीं था। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर। पूरे आत्मविश्वास के साथ पेगी दरवाज़ा को खटखटाती है। बट देयर वॉज नो आंसर। लेकिन वहाँ पे कोई जवाब नहीं मिलता है। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, स्टिल देयर वॉज नो आंसर। वो यानी पेगी और मैडी दोनों के दोनों उस घर के चारों तरफ जो पीछे का इलाका है उसमें जाती है, वहाँ से भी वो खटखटाती है, लेकिन वहाँ भी कोई उसे जवाब नहीं मिलता है। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट। इस बात के लिए कोई शक नहीं था कि द पेट्रोंस्कीज वर गॉन। पेट्रोंस्कीज लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ इसके टाइटल में एक प्लुरल बना हुआ है, तो जब टाइटल में प्लुरल बनता है तो उसके पूरे ख़ानदान पूरे परिवार की बात हो जाती है। सिंगुलर प्लुरल में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वही कहते हैं, जैसे गुप्ताज, शर्माज, तो पूरी शर्मा फैमिली, पूरी गुप्ता फैमिली। तो यहाँ पेट्रोंस्कीज है तो पूरी पेट्रोंस्कीज फैमिली, पेट्रोंस्की की फैमिली जा चुकी थी, इसमें कोई शक नहीं था। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। तो ये लोग सोचती है कि हम लोग फिर कैसे अपना हम लोग सुधार कर पाएंगे, यानी हम उससे माफ़ी कैसे मांग पाएंगे, उससे कैसे हम कह पाएँ कि हाँ तुम हमें माफ़ कर दो। ये चीज़ वो लेकर के दिमाग में बैठी हुई है। दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। वो धीरे से घूमती है और अपना पहाड़ी के तरफ, नीचे पहाड़ी से उतरते हुए अपने शहर की तरफ वो अपना रुख करती है वापस आने के लिए। तो इस तरह से उसको बॉगिन हाइट्स पे वेंडा पेट्रोंस्की नहीं मिलती है। तो फिर आखिर कहाँ गई, कैसे उससे मुलाकात होगी, वो लोग हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।